हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी के स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 18 मई का। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने पोर्टेबल पर्यावरण अनुकूल मोबाइल शब्दाह सिस्टम विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है IIT रोपड़। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कि आईआईटी रोपड़ ने एक पोर्टेबल पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक शवदाह सिस्टम विकसित किया है। ये कैसा है? शवदाह सिस्टम विकसित किया है तो जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं नहीं पैदा करता है, मतलब लकड़ी का उपयोग करता है फिर भी धुआं नहीं होता है, और यह बाती स्टोव तकनीक पर आधारित है। ठीक है। ताप के नुकसान और लकड़ी की खपत को कम करने के लिए कार्ट के आकार की मोबाइल शवदाह सिस्टम में कार्ट के दोनों ओर स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन है, और इसमें लकड़ी का उपयोग तो किया जाएगा पर इससे प्रदूषण किसी भी तरह का नहीं होगा। मतलब ये है कि इसमें लकड़ी का उपयोग तो किया जाना है पर इसमें प्रदूषण नहीं होगा, और धुआं वगैरह तो कुछ नहीं होगा, तो प्रदूषण नहीं होगा। और इसमें यह है कि सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने में इसमें कम समय लगता है। मतलब कि जैसे अभी जो अपने यहाँ अंतिम संस्कार होता है मुक्ति धाम में, तो वहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, तो उससे ये कम समय लेगा। ये शरीर को जल्दी में नष्ट कर देगा, जल्दी से जल्दी, और कम समय लेगा इसकी तुलना में जो अभी हो रहा है। तो सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में ये शरीर को पूरी तरह नष्ट करने में कम समय लेगा। और यह सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में आधी लकड़ी का उपयोग करता है, मतलब कम समय भी ले रहा है और आधी लकड़ी का उपयोग भी कर रहा है और धुआं भी नहीं हो रहा है, इसलिए यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। इसकी ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जेल नियम 2021 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब ने मंजूरी दी है। तो पंजाब कैबिनेट ने जेल अधिनियम 1894 के तहत पंजाब जेल नियम 2021 को अपनी मंजूरी दी है। तो आपको ये याद रखना है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, 1894 के तहत। तो इस प्रकार पुरातन और पुरानी जेल मैनुअल को खत्म कर दिया है। और पंजाब जेल मैनुअल 1996 मुख्य रूप से कैदियों की संरक्षित व सुरक्षित हिरासत पर बल देता है, जबकि बल कल्याण सुधार पहलुओं पर भी जोर देता है। तो ये करता है कि पंजाब जेल मैनुअल जो है कि 1996 मुख्य रूप से कैदियों की संरक्षित व सुरक्षित हिरासत पर बल देता है, बल्कि कल्याण सुधार पहलुओं पर भी जोर देता है। तो इसके लिए ये था, पर अब ये हो गया है कि ये 1894 के तहत ये जेल नियम 2021 को अपनी मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अरबपति यासुको मेजाबा दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे? किस देश के अरबपति करेंगे इसकी अंतरिक्ष की यात्रा 2021 में? किस देश के हैं? तो ये इनका नाम तो ये है इसाकू मेजाबा। तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला तासी यागजोम बनी है, यह किस राज्य की हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्थापना कब हुई है अरुणाचल प्रदेश की? तो वो हुई है 20 फरवरी 1987 को, 1987। और राजधानी का कहाँ है? तो वो है ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है पेमा खांडू, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? वो है BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है लद्दाख में। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो ये लद्दाख प्रशासन ने कोविड-19 के चलते सिंधु दर्शन समारोह 2021 को स्थगित कर दिया है। आपको याद होना चाहिए कि ये स्थगित कर दिया, मतलब कि ये मनाया नहीं गया 2021 में। और किसके कारण कर दिया? तो कोविड-19 के कारण, जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसकी वजह से। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की संस्कृति का प्रतीक सिंधु दर्शन महोत्सव लेह में 19 जून 2021 से शुरू होगा। और इस समारोह के दौरान भारत भर के कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शन और कला प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप ये जान लो कि इस समारोह में क्या क्या होता है। तो ये है कि भारत भर के कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शन और कला प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह महोत्सव नागरिक को सिंधु नदी के बारे में जागरूक करता है, और ये सिंधु नदी के किनारे ही मनाया जाता है।
लद्दाख यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और स्थापना कब हुई है? तो इसकी हुई है 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी कहाँ है? तो वो है लेह। राज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओगन 30 उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? याओगन 30 उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी, चीन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चीन करेक्ट आंसर है इसका। चीन की राजधानी क्या है? तो वो है बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी सर्बिया में। कहाँ की जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, सर्बिया में। सर्बिया के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो AIBA देखते हैं। AIBA क्या है? तो वो है पुरुष विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? बेलग्रेड में की जाएगी, जो कि सर्बिया की राजधानी है, और 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक की जाएगी। AIBA का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। स्थापना कब हुई है? तो वो हुई 1946 को। और पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA रेगुलेट करता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है? तो वो है उमर क्रेमलेव। और रूस ने AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पिछले संस्करण की मेजबानी की थी। अब पहले तो इन्होंने की थी रूस ने, अभी कौन करेगा? तो अभी करेंगे बेलग्रेड में, सर्बिया में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अर्जुन भुल्लर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अर्जुन भुल्लर बन गए हैं। और MMA का पूरा नाम क्या है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन जरूर करें। तो भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं और वह सिंगापुर स्थित वन चैंपियनशिप में फिलीपींस अमेरिकन के ब्रेंडर बेरा को हराकर हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप बन गए हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो वो हराया ब्रेंडन बेरा को। हैवीवेट में बेरा का दबदबा था और वह 2016 से इस खिताब को अपने पास रखे हुए थे। मतलब कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ब्रेंडन बेरा का। तो इनको हराया, ये 4 साल से अपने पास रखे हुए थे, खिताब को अपने नाम कर रखा था इन्होंने 2016 से। तो अब इनको हरा के अब कौन बन गए हैं? ये अर्जुन भुल्लर। इनके बारे में और पढ़ लेते हैं कि वह ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इंडिकेटिव नोट्स की सुविधा किसने शुरू की है? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें क्या होता है? तो हम ये पढ़ते हैं इंडिकेटिव नोट्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट में इंडिकेटिव नोट्स नाम की नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो यह है कि यह समझने में आसान प्रारूप में ऐतिहासिक निर्णयों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वेबसाइट पे देख लेंगे, ये इंडिकेटिव नोट्स जो आएगा उसमें नई सुविधा ये है कि इसका उद्देश्य ये है कि यह समझने में आसान प्रारूप में ऐतिहासिक निर्णयों का मतलब पूरा डिटेल में दे दिया जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं, जिससे जो भी ये पढ़ेगा तो वो समझ लेगा। यह क्या है? तो यह मीडिया कर्मियों और आम जनता के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में काम करेगा। मतलब आम जनता के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए ये काम करेगा संसाधन के रूप में, क्योंकि वो इस पर देख लेंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं है, पूरी जानकारी उनको मिलेगी उसी वेबसाइट पे, तो इसलिए ये अच्छा साबित होगा। और उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जो मीडिया कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट की आभासी कार्रवाई को उनके मोबाइल फ़ोन पर लाइव देखने की अनुमति देगा। ये भी इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो भी आभासी कार्रवाई होगी उनको मोबाइल पर लाइव देखने को मिलेगी, उसकी अनुमति देगा। सुविधा जो अभी अस्थायी है, इसको परिचालन संबंधी मुद्दों के आधार पर भविष्य में स्थायी बनाया जा सकता है। अभी तो ये अस्थायी है, तो आपको याद रखना चाहिए कि अभी ये अस्थायी है, बाद में इसको स्थायी बना दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंथेटिक कैबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर सी, चीन। करेक्ट आंसर है चीन। तो चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और यह प्रतिबंध कब से लागू होने की संभावना है? तो वो है 1 जुलाई से। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होता है, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और कुछ पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों आदि से बने तंबाकू में पाए जाते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि ये बोल रहे हैं कि ई सिगरेट क्या होता है। तो ई सिगरेट के बारे में मैं बताऊंगी आपको, आप देखना इस वीडियो को पूरा। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स सबसे अधिक दुरुपयोग वाले नए मनो सक्रिय पदार्थों में से एक बन गया है। और कैनबिनोइड्स पदार्थ समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जहां ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग जानबूझकर चोटों और खराब ड्राइविंग जैसी घटनाओं को जन्म देता है। इसलिए चीन ने इसको प्रतिबंध लगा दिया है इसको कैनबिनोइड्स पर। इसकी राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब ई सिगरेट के बारे में पढ़ते हैं कि ई सिगरेट को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कहते हैं और यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो साधारण सिगरेट की तरह दिखता है और यह बैटरी से चलने वाला डिवाइस है। यह निकोटिन के घोल को धुएं में बदल देता है। इसमें जो ई तेल बोल रहे थे ना, तो उसमें जो तेल जो रहता है ना, जो घोल, उसको धुएं में ये बदल देता है। तो इस धुएं को सिगरेट की तरह फेफड़ों तक लाया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।